गांव के एक छोटे से घर में शांति अपने बेटे अर्पित और बहू अंकिता के साथ रहती थी। शांति अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर चुकी थी और चाहती थी कि घर में हर काम उसके तरीके से हो। अर्पित उसकी आंखों का तारा था और जब अंकिता इस घर में बहू बनकर आई तो शांति को लगा कि सब कुछ उसकी मर्जी से चलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर खटपट शुरू हो गई। हर रोज किसी न किसी छोटी बात में झगड़ा होने लगा। अंकिता एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वह सास की हर बात मानने के बजाय अपने तरीके से घर का काम करना चाहती थी। वहीं शांति को लगता था कि अंकिता को उसके अनुभव और सलाह का पालन करना चाहिए। जो झगड़े कल छोटे मोटे थे, अब बड़े झगड़े का रूप लेने लगे। सुबह का समय हमेशा उनके बीच बहस का समय बन गया था। जैसे ही अंकिता रसोई में जाती, शांति को कोई न कोई शिकायत मिल जाती। तुम्हें सही से खाना बनाना नहीं आता, शांति गुस्से में कहती। आटा ठीक से गूंथा नहीं है और सब्जी में नमक भी कम है। अंकिता को यह सुनकर बहुत बुरा लगता, फिर भी वह कुछ कह न पाती। वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई सराहना नहीं मिलती। वह अपनी सहेलियों माया, कविता और अनीशा से मिलकर अक्सर अपने दिल की बातें साझा करती। वे सभी उसे समझाने की कोशिश करती कि उसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन अंकिता अब थक चुकी थी। अंकिता ने कहा, मैं ही कुछ करती हूँ। एक दिन अंकिता ने यह सारी बातें अर्पित से कह दी। तुम्हारी माँ मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अर्पित अपनी माँ और पत्नी दोनों से बहुत प्यार करता था और घर के इस तनाव को देखकर वह चिंतित हो गया। अर्पित ने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्त गौतम और आयुष से सलाह ली। गौतम ने उसे सुझाव दिया कि वह शांति और अंकिता दोनों को साथ बैठाकर बात करे, ताकि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। अर्पित ने इसी सलाह पर अमल किया। अगले दिन उसने शांति और अंकिता दोनों को साथ बैठाकर बात करी। अंकिता को साथ बिठाया और शांत स्वर में कहा, माँ, अंकिता इस घर की बहू है और उसे भी अपने तरीके से काम करने का हक है। उसे भी अपने अनुभव से सीखने का मौका दें। और अंकिता, तुम्हें माँ का आदर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस घर को संवारने में लगा दिया है। शांति ने अर्पित की बात सुनी और कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, बेटा, मैं ये सब इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि घर के काम सही तरीके से होने चाहिए। मैंने इस घर को अपने खून पसीने से संजोया है और जब कोई चीज़ मेरी मर्जी से नहीं होती तो मुझे दुख होता है। अंकिता ने भी अपनी तरफ से कहा, मां जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे भी अपने तरीके से कुछ करने दीजिए। अगर आप मुझे थोड़ा स्वतंत्रता देंगी तो मैं भी बेहतर कर पाऊंगी और हम दोनों मिलकर घर को अच्छे से संभाल सकते हैं। शांति को पहली बार महसूस हुआ कि वह शायद अंकिता पर जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रही थी। उसने धीरे से कहा, अंकिता, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे काम को कभी सही से नहीं समझ पाई। तुम भी इस घर की सदस्य हो और तुम्हें भी अपना तरीका अपनाने का पूरा हक है। अंकिता ने भी अपनी सास का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मां जी, मुझे भी आपको बेहतर समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब हम दोनों मिलकर इस घर को संवारेंगे। इस बातचीत के बाद दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर कर ली। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। शांति और अंकिता मिलजुल कर घर के काम करने लगीं और एक दूसरे की मदद करने लगीं। अब दोनों के बीच न केवल समझदारी थी, बल्कि स्नेह भी था। समय के साथ शांति ने अंकिता से नई चीजें सीखीं और अंकिता ने शांति के अनुभव का सम्मान किया। माया, कविता और अनीशा भी अब अंकिता के इस बदलाव से बहुत खुश थीं और उन्होंने इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की प्रेरणा ली। अर्पित, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, बेहद खुश था कि उसका परिवार अब खुशहाल और शांतिपूर्ण था। अब अर्पित को घर की पहले की रौनक दिखने लगी।